नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है OCR। आखिर ये OCR क्या है और जब कभी भी हम होम लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं या जब हमारा लोन एप्लीकेशन सैंक्शन हो जाता है, उसके बाद ये बैंक हमें OCR क्यों मांगते हैं, हमें OCR देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और जब हमने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, फिर भी ये OCR क्यों देना है? इन सभी आपके अगर आपके मन में ऐसा कोई भी डाउट चल रहा है तो आपके सारे इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों आपने देखा कि OCR क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये OCR क्या है। OCR जो फुल फॉर्म है वो है ऑन कंट्रीब्यूशन रिसीट्स। बहुत सारे बैंक इसको मार्जिन मनी करके भी बुलाते हैं, बहुत सारे बैंक इसको OCR करके बुलाते हैं। तो आप जो है आप किस बैंक के साथ में अप्रोच कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुतया जो बैंक है वो OCR और मार्जिन रिसीट ही करके इसको बोलते हैं। तो आखिर OCR क्या है? जैसे कि आपने सुना और समझा कि OCR का फुल फॉर्म है ऑन कंट्रीब्यूशन रिसीट। तो इसके पूरे नाम से ही पता चलता है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आप आपके पार्ट से जो पेमेंट करने वाले हो उसका रिसीट प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली बैंक आपसे क्या मांगता है कि जो आप पेमेंट करने वाले हैं उसका रिसीट, उसका बैंक रिफ्लेक्शन और उसकी रिसीप्ट जो है बैंक आपसे मांगता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब मैं बैंक से फाइनेंस ले रहा हूं तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन क्यों करूं, मुझे तो बैंक पूरा ही लोन दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आरबीआई की सर्टेन गाइडलाइंस हैं, उनका एक पैरामीटर है जिसको बैंक और एनबीएफसी जो है वो फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपका लोन जो है सैंक्शन होता है। आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसमें 90%, 80% और 75% तक का लोन आपका एक सर्टेन लिमिट तक सैंक्शन हो सकता है। तो इसको अगर आसान भाषा में समझना है कि OCR क्या है, तो आप ये समझिए कि जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी लिया है, चाहे वो बिल्डर से लिया है या रीसेल लिया है, उसका जो कॉस्ट है यानी कि जो एग्रीमेंट वैल्यू है और जो टोटल कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, जो उसका कॉस्ट है वो कॉस्ट है आपका 50 लैक्स। अब समझिए कि बैंक ने जो आपको हाउसिंग लोन दिया है वो आपके कॉस्ट का 80% दिया है, यानी 50 लैक्स का अगर 80% बैंक ने आपको दिया है तो वो होता है 40 लैक्स। अब जो 50 लैक्स और 40 लैक्स के बीच में जो डिफरेंस अमाउंट है, यानी जो डिफरेंस आता है वो आता है 10 लाख रुपए का, 10 लैक्स का। ये जो 10 लाख रुपए है यही आपका OCR है जो आपको आपके सेलर को या आपके बिल्डर को पे करना है, जिसका रिसीट जो है बैंक आपसे मांगता है बिफोर सैंक्शन। या बैंक बहुत सारे ऐसे भी बैंक्स हैं जो आपसे ये रिसीट सैंक्शन होने से पहले मांगते हैं, सोर्स मांगते हैं कि आपके पास जो ये OCR है या जो मार्जिन मनी है वो कहाँ से आने वाला है, आप कैसे देने वाले हैं। तो वो आपको सोर्स भी दिखाना पड़ता है बहुत बार। और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो इस सोर्स के बारे में नहीं मांगते हैं, वो सीधा आपके बस आपसे इतना ही डिमांड करते हैं कि आपने जिस भी अकाउंट से ये OCR पेमेंट किया हुआ है उस अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ हमें बैंक अकाउंट का रिफ्लेक्शन दे दीजिए और उसकी रिसीट प्रोवाइड कर दीजिए, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो आपसे डिमांड करते हैं कि ये जो OCR है उसका सोर्स क्या है। तो जो OCR का बेसिकली सोर्स होना चाहिए वो सोर्स आपका खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो OCR भी देने के लिए किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हैं किसी से। तो OCR क्या हो सकता है? बेसिकली OCR हो सकता है कि अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है FD के रूप में, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट किया उसका पैसा आपको आने वाला है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में, या और भी जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं, उसमें भी अगर किसी प्रकार का आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को या आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उन सभी को आप OCR के रूप में यूज कर सकते हैं। तो जब कभी बैंक आपसे बोलता है कि आप OCR कहाँ से देने वाले हैं, तो आप इन सभी माध्यमों से आप आपका OCR दिखा सकते हैं। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने 50 का प्रॉपर्टी फाइनल किया है, 40 लाख आपको बैंक ने सैंक्शन किया है, तो जो बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 10 लाख रुपए का, ये 10 लाख रुपए आपका OCR है। ये OCR आपको बैंक सैंक्शन के पहले या सैंक्शन के बाद या डिसबर्समेंट के समय आपको बोलेगा कि आप जो है आपके सेलर को या बिल्डर को पे कर दें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैं आपके इस OCR वाले डाउट को क्लियर करने में सक्षम रहा। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए होम लोन रिलेटेड, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिसमें मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपके उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और जिसमें आपकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। इसी बातों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबसे बस एक ही विनती है
कि आप सभी का जो प्रेम है, आशीर्वाद है, इसको ऐसे ही बनाए रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे आने वाले दिनों में जो भी वीडियो मैं बनाऊँ होम लोन के टॉपिक पे, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।